यह मेरे लिए बेकार है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। कुत्तों से मत डरो। वह अपने मामा के घर गया। सोमवार के पहले करो, 5 बजने को हो। यह तुम्हारे और मेरे बीच है। इसी प्रकार के 10 to 15 सेंटेंस की इंग्लिश, यदि आप जानना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो डियर फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा है यह मेरे लिए बेकार है। कोई भी चीज़ है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, और यदि आप कहना चाहते हैं कि यह मेरे लिए बेकार है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज यूजलेस फॉर मी। इट इज यूजलेस फॉर मी, मेरे लिए है तो उसके लिए लगाते हैं फॉर मी। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। जब आप किसी चीज़ के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वेरी वेल। आई नो वेरी वेल या आई नो क्वाइट वेल भी कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति कुत्ते को घुमाता रहता है और जो है और उसके पास से कोई निकलता है तो बोलता है कुत्ते से मत डरो, या तो यदि हमको ये कहना है कि कुत्तों से मत डरो तो इसको बोलेंगे डोंट अफ्रेड ऑफ डॉग। डोंट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी कि डरने के लिए अफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं। अफ्रेड के साथ ऑफ का भी यूज किया जाता है। कई बार हम किसी से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि वह कहाँ है, तो लोग बताते हैं कि वह अपने मामा के घर गया। तो वह अपने मामा के घर गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट टू हिज मैटरनल होम। मैटरनल होम का मतलब होता है मामा का घर। ही वेंट टू हिज मैटरनल होम। सोमवार से पहले करो। कभी कभी कोई भी काम जो दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, टास्क देते हैं, तो बोलते हैं इसको सोमवार से पहले करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू इट बिफोर मंडे। डू इट बिफोर मंडे। आप इसमें कुछ भी और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मार्च से पहले करो, डू इट बिफोर मार्च। तो और भी इसी से सेंटेंस। कई बार लोग बोलते हैं बहुत सारा समय बीत गया, अब 5 बजने को हैं। तो 5 बजने को हैं यानी कि 5 बजने वाले हैं। भविष्य में कोई काम होता है तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। इट इज गोइंग टू 5 o'clock। 5 o'clock, यहाँ पे गोइंग टू के स्थान पे अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। इट इज अबाउट टू 5 o'clock। तो यदि आप अबाउट टू से भी बनाना हो चाहें तो गोइंग टू के स्थान पे अबाउट टू का कर दें। दोनों का मतलब होता है होने वाला है। यह तुम्हारे और मेरे बीच में है। कई बार हम किसी को कोई सीक्रेट बताते हैं और बोलते हैं किसी को भी मत बताना, ये बात जो है तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो यह तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसको बोलेंगे इट इज बिटवीन यू एंड मी। इट इज बिटवीन यू एंड मी। दो लोगों के बीच में किसी चीज को बताने के लिए बिटवीन का यूज करता है, ये सब आप लोग जानते हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति कहीं पे मिलता है और आप भी वहीं पे किसी काम से जाते हैं तो जनरली पूछते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो किस लिए को बोलते हैं फॉर व्हाट। तुम यहाँ किस लिए आए हो, फॉर व्हाट हैव यू कम। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, फॉर व्हाट हैव यू कम। मुझे दिखाओ तब खरीदो। कई बार आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, दूसरों की सलाह लेते हैं कि आपको इसका एक्सपीरियंस है तो क्या मैं ये खरीदूं कि ना खरीदूं। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे दिखाओ तब खरीदो, शो मी। मुझे दिखाओ, शो मी देन बाय। शो मी देन बाय, मुझे दिखाओ तब खरीदो।
यदि तुम मुझसे पूछते हो, कई बार हम इस प्रकार से बात करते हैं कि यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तो यही कहूँगा। तो यदि तुम मुझसे पूछते हो, इफ़ यू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी देन आई एम से यस, आई एम सेइंग यस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा अच्छे दिखो। डियर फ्रेंड्स, अपीयरेंस मतलब देखने को कैसा आप दिखते हैं, अपीयरेंस डिपेंड, अपीयरेंस जो होता है उसके द्वारा आपकी पर्सनैलिटी जानी जाती है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि हमेशा अच्छे दिखो, ऑलवेज, ऑलवेज लुक गुड, ऑलवेज लुक गुड, हमेशा अच्छे दिखो। कई बार जो होता है हम कोई भी काम शुरू करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारा समर्थन करें, सपोर्ट करें, बैकअप करें, तो हम इसको यदि कहना चाहते हैं कि मेरा समर्थन करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बैक मी अप, बैक मी अप। और यदि और भी बात हम कह सकते हैं प्लीज सपोर्ट, सपोर्ट मी, प्लीज सपोर्ट में भी कह सकते हैं। सपोर्ट मतलब भी होता है समर्थन करना, प्लीज सपोर्ट मी, इस प्रकार से। ज्ञान हासिल करने की कोशिश। डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को ज्ञान हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपका जीवन है, सीखना बहुत अच्छी बात होती है। यदि आप हमेशा सीखते रहते हो तो आपके पास नॉलेज होता है। तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश, इसको बोलते हैं ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, एवरीवन ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, यानी ज्ञान हासिल करने की कोशिश, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज। और इसी से आप और भी लगा सकते हैं। वफादार होने का ढोंग। कई बार डियर फ्रेंड होता क्या है कि कुछ लोग वफादार नहीं होते हैं, वो अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन दिखावे के लिए वफादार बनते हैं, तो वफादार होने का ढोंग करते हैं। तो इसको तो बोलते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, प्रिटेंड टू बी लॉयल, प्रिटेंड टू बी लॉयल मतलब वफादार होने का ढोंग। यहाँ होना मेरी मजबूरी है। कई बार कोई भी व्यक्ति उस स्थान पे नहीं रहना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे रहना पड़ता है, तो वो यही बोलता है कि यहाँ होना मेरी मजबूरी है। तो इसको बोलेंगे इट इज माई कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। इट इज माई कंपल्सन टू बी हियर, टू बी हियर, इट इज माई कंपल्सन टू बी हियर। So dear friends, you can see these are very interesting sentences, these are very common sentences, these are very easy sentences. You can learn and use these sentences by repeating again and again, reading again and again, writing again and even listen these sentences again and again, so that you can also use these sentences in your daily life, in your daily conversation with your friends, with your colleague, with your family members. तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताता हूँ। यह मेरे लिए बेकार है, इट इज़ यूजलेस फॉर मी, इट इज़ यूजलेस फॉर मी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, कुत्तों से मत डरो, डोंट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, डोंट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वह अपने मामा के घर गया, ही वेंट टू हिज मैटरनल होम, ही वेंट टू हिज मैटरनल होम। सोमवार के पहले करो, डू इट बिफोर मंडे, डू इट बिफोर मंडे। 5 बजने को है, इट इज़ गोइंग टू 5 o'clock, इट इज़ गोइंग टू 5 o'clock। यह तुम्हारे और मेरे बीच में है, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। तुम यहाँ किस लिए आए हो, फॉर वाट हैव यू कम हियर, फॉर वाट हैव यू कम हियर। यहाँ पे आप हियर भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ है। फिर लिखा है मुझे दिखाओ तब खरीदो, शो मी देन बाय, शो मी देन बाय। यदि तुम मुझसे पूछते हो, इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी, यदि
हमेशा अच्छे दिखो, ऑलवेज लुक गुड, ऑलवेज लुक गुड। मेरा समर्थन करो, बैक मी अप, बैक मी अप। और प्लीज़ सपोर्ट मी। ज्ञान हासिल करने की कोशिश, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज। वफादार होने का ढोंग, प्रिटेंड टू बी लॉयल, प्रिटेंड टू बी लॉयल। यहाँ होना मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्सन टू बी हियर, इट इज़ माई कंपल्सन टू बी हियर। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।